दोस्तों, हम सभी दिवाली प्रत्येक वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हिंदुओं के लिए यह त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार है। यह त्यौहार कुल 5 दिनों का होता है। प्रथम दिन धनतेरस, दूसरे दिन छोटी दिवाली, तीसरे दिन बड़ी दिवाली या मुख्य दिवाली, चौथे दिन गोवर्धन पूजा और 5वें दिन भाई दूज के रूप में यह त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार प्रत्येक वर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। किंतु दोस्तों, हम लोगों में से बहुत सारे लोग दीपावली त्यौहार मनाने की पौराणिक कथा के बारे में नहीं जानते होंगे या बहुत कम जानते होंगे। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धन त्रयोदशी या धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इसमें धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है और बहुत सारे सामान, बड़े बड़े सामान खरीदारी करने की परंपरा है। इसके पश्चात ठीक दूसरे दिन कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से दक्षिण भारत में मनाया जाता है तथा इसकी कथा कुछ इस प्रकार से है। बहुत समय पहले की बात है। नरकासुर नामक एक राक्षस था जो सभी जीव जंतु, मनुष्य, देवी देवता सभी पर बहुत अत्याचार करता था। उसके अत्याचार से सभी लोग अत्यंत परेशान थे। नरकासुर ने स्वर्गलोक पर भी आक्रमण करके इंद्रदेव की माँ के कवच कुंडल छीन लिया था और नरकासुर बहुत सारे राजाओं पर आक्रमण करके उनके पत्नी, उनके बेटियों को अपने पास रख लिया था। उन्हें बंदी बनाकर लगभग 16,000 स्त्रियों को बंदी बनाकर अपने पास रखा था। तब उसके इस अत्याचार से परेशान होकर देवी देवताओं ने उनके पास इस अत्याचार से मुक्ति हेतु प्रार्थना करने के लिए गए और उनकी पत्नी श्री कृष्ण भगवान की पत्नी सत्यभामा ने भी उनसे नरकासुर से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर से युद्ध करके उन्हें परास्त किया। सत्यभामा उनकी पत्नी के साथ मिलकर युद्ध किया और उन्हें उनका वध किया। क्योंकि नरकासुर को स्त्री से मृत्यु के लिए वरदान प्राप्त था, इसलिए सत्यभामा को सारथी बनाकर भगवान श्री कृष्ण गए और उनसे युद्ध किया और उन्हें उनका वध किया। तब 16,000 स्त्रियों ने को बंदी से भी मुक्ति दिलाया। तब उन स्त्रियों ने कहा, हमें तो नरकासुर ने इतने समय तक, इतने सालों तक बंदी बनाकर रखा था, अब हमें समाज में कोई नहीं अपनाएगा, इसलिए हम लोग अब आत्महत्या कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी को अपने राज्य द्वारिका में रहने का स्थान दिया और सभी को अपना नाम देकर अपनी पत्नी के रूप में सभी को वहाँ रहने का स्थान दिया। तब से ये कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियाँ थीं। इस तरह से यह कथा है और यह दक्षिण भारत में छोटी दिवाली के रूप में मनाई जाती है और यहाँ भगवान श्री कृष्ण की बहुत धूमधाम से पूजा की जाती है। इसके ठीक दूसरे दिन कार्तिक मास की अमावस्या को मुख्य या बड़ी दिवाली के रूप में मनाई जाती है। इसको मनाने की 2 कथा प्रचलित है। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास काटकर रावण का वध करने के पश्चात ठीक 20 दिन पश्चात कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को अयोध्या लौटे थे। उनके राज्य के सभी लोग और
प्रजाजन उनके आगमन की खुशी में पूरे राज्य में दीप प्रज्वलित कर इनका भव्य स्वागत किया था। तब से आज तक इसी दिन दीप जलाकर दीपावली मनाया जाता है। और दूसरी कथा अनुसार अमृत की चाह में देवताओं और राक्षसों के द्वारा समुद्र मंथन के दौरान धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, वो भी कार्तिक मास की अमावस्या के ही दिन। और इसी दिन भगवान विष्णु से माँ लक्ष्मी का विवाह संपन्न हुआ था, जिसकी खुशी में सभी देवी देवता और पृथ्वी लोक पर भी मनुष्य ने दीप जलाकर खुशी मनाई थी। तब से ही इस दिन दीप जलाकर दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली में दीप का अत्यधिक महत्व है। पुराणों के अनुसार हवन कुंड से ही दीपक का जन्म हुआ था। दीपक खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, इसलिए दीपक का अत्यधिक महत्व है। दीपावली के दिन घर को साफ सुथरा करके लिपाई पुताई करके चारों ओर दीप जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान गणेश बुद्धि के देवता माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जहाँ बुद्धि का वास होता है वहीं धन का भी वास होता है, इसलिए माँ लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश के घर आगमन से यह अर्थ है कि घर में धन, सुख, शांति, समृद्धि, सद्बुद्धि, दिव्यता की अनुभूति, स्वास्थ्य, सुख इत्यादि इन सभी की प्राप्ति हेतु दीपावली में माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करके इनका आह्वान किया जाता है कि वे हमारे घर आएं। धन तो वैसे लोग किसी भी तरह से कमा सकते हैं, चोरी करके, डाका डाल के या अन्य गलत तरीके से भी, किंतु केवल धन या रुपया पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। उससे ही लक्ष्मी लोग मानते हैं। लोगों की यह धारणा गलत धारणा है, क्योंकि जब जीवन में स्वास्थ्य सुख ना हो और परिवार में शांति ना हो, समृद्धि ना हो, तो वैसे धन का क्या मतलब। इसलिए मेरा मानना है कि धन से मतलब घर में सुख, शांति, समृद्धि, सद्बुद्धि, दिव्यता और स्वास्थ्य सुख सभी की प्राप्ति हो, तभी वास्तविक तौर पे लक्ष्मी का वास माना जाता है। इस दिन घर में मिट्टी के दिए जलाने का महत्व है। बिजली के रंग बिरंगे लाइट और आतिशबाजी से माता प्रसन्न नहीं होती। यह तो विदेशी परंपरा है जो समय के साथ विदेशों से आकर हमारे घरों में प्रवेश कर गया है, और हमें प्रयास करना चाहिए कि इन चीज़ों का हम कम से कम प्रयोग करें, ताकि हमारे देश में पौराणिक सभ्यता संस्कृति सुरक्षित रहे। आतिशबाजी का तो कम से कम ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं भी कोई भी दुर्घटना होने की संभावना होती है। कई बार तो लोगों के घर जल जाते हैं या बच्चे भी इससे जल जाते हैं, और वायु प्रदूषण भी अत्यधिक होता है। इसलिए दीपावली बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए, किंतु शांतिपूर्वक और दीप जलाकर भगवान माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करके मिठाइयाँ बनाकर सभी लोगों को खुशियाँ दें, खुशियाँ बांटें। इस तरह से हम दीपावली का त्यौहार मना सकते हैं। दीपावली के रात तांत्रिक और डाइन टोनाही के लिए भी बहुत बड़ी सिद्धि की रात होती है। ये लोग इस रात
विभिन्न प्रकार की साधनाएं करते हैं, शैतानी शक्तियों को जागृत करते हैं ताकि अपनी शक्ति बढ़ा सकें। इसलिए रात को घर से बाहर इधर उधर घूमना नहीं चाहिए। ये लोग जंगलों में या सुनसान जगह पे या नदी के आसपास या जहाँ शमशान है वहाँ पर ये लोग गोल घेर बना के और नग्न होकर ये लोग रात भर नृत्य करते हैं या अन्य प्रकार से साधना करते हैं और शैतानी शक्तियों को जागृत करते हैं और लोगों पर इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए गांव के लोग सुरक्षा हेतु घर के चारों ओर खपरा में एरंडी का पत्ता लगा लेते हैं। इससे किसी भी तरह की शैतानी शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। डाइन लोग इसे रात को अपनी बुरी शक्ति को लोगों के घरों में भेजती हैं ताकि वे लोगों का बुरा कर सकें। जिसका घर साफ सुथरा ना हो, दीप प्रज्वलित ना हो, ऐसे घरों में बुरी शक्ति आसानी से प्रवेश कर जाती है और वह हमेशा लोगों का बुरा करती है, क्योंकि इस दिन शैतानी शक्ति स्वयं ही जागृत होती है और डाइन टोनाही के सिद्धि प्राप्त करने पर यह शैतानी शक्ति बहुत ही शक्तिशाली हो जाती है। इसलिए हमें हर प्रकार से सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इसके पश्चात दीपावली के ठीक दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा होती है। इस दिन गोवर्धन पर्वत की चित्र या प्रतिमा गोबर से बनाकर पूजा की जाती है। साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में गायों को लक्ष्मी मानकर इनकी पूजा की जाती है, क्योंकि गायों की पुराणों में बहुत महत्ता बताई जाती है। गायों में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास बताया जाता है। इसलिए गौ सेवा से मनुष्य को बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है और इस दिन गाय बैलों से कुछ भी काम नहीं लिया जाता है, बल्कि जितनी हो सके इन्हें फूल माला पहनाकर इनकी पूजा की जाती है और खाने के लिए इनको दाल चावल या मक्के की बनी कोहरी इत्यादि दी जाती है और इस तरह से गोवर्धन पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा की भी कथा है, जिसके अनुसार जब नंद बाबा और यशोदा मैया ने इंद्रदेव के पूजा की तैयारी करने में लगे हुए थे तो 7 वर्ष के भगवान बाल श्री कृष्ण ने पूछा कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं। तो नंद बाबा ने कहा इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा इंद्रदेव की पूजा क्यों करें। तो नंद बाबा ने कहा कि बादल के देवता हैं, इनकी कृपा से ही बारिश होती है, जिससे गायों को चारा मिलता है और खेती होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्रदेव का तो ये काम है, उनको यह काम सौंपा गया है, पूजा करने पर ही ये बारिश करेंगे क्या? ऐसे बारिश नहीं करेंगे, ये तो इनका अहंकार है। तब नंद बाबा ने कहा इंद्रदेव नाराज हो जाएंगे तो हद से ज़्यादा बारिश होगी या बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी, जिससे पूरा वृंदावन, पूरा गोकुल पानी में डूब जाएगा। इसलिए हम इनकी प्रति वर्ष पूजा करते हैं। तब बाल श्री कृष्ण ने कहा हम ऐसे अहंकारी देव की पूजा बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे, जिससे हमें गायों के लिए चारा मिलता रहे और गायों की पूजा करेंगे, जिससे हमें दूध मिलता है। तब श्री कृष्ण की बात मानकर सभी तैयार हो गए, जिससे
इंद्रदेव नाराज हो गए और मेघों को आदेश दिया कि गोकुल में इतना अधिक बारिश करो कि सब कुछ बर्बाद हो जाए। तब फिर ऐसा ही हुआ। लगातार 7 दिनों तक बारिश होती रही और जिससे गोकुलवासी बहुत अधिक परेशान हो गए और चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। और इसकी शिकायत जब नंद बाबा से इसकी शिकायत जब ग्रामीण लोग किए कि देख लिए नंद बाबा, पूजा न करने से किस तरह से इंद्रदेव नाराज हो गए हैं और इस तरह से पानी बरस रहा है। तब बाल श्री कृष्ण ने अपनी सभी सखाओं को ले जाकर जंगल में गोवर्धन पर्वत के पास जाकर वहाँ पूरा का पूरा पर्वत को बाएं हाथ में उठा लिया और उनकी दाहिनी उंगली पर उठा लिया, बाएं हाथ की दाहिनी उंगली पर उठा लिया। और सारे बाल सखा और ग्रामवासी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए और सभी उनके नीचे आकर विश्राम करने लगे। सभी लोग गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। भगवान श्री कृष्ण की इस बाल लीला से सभी अत्यंत आश्चर्यचकित और खुशी से उनका कोई ठिकाना न रहा। तब यह दृश्य देखकर इंद्रदेव को आभास हो गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। फिर इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी के पास जाकर इनके विषय में पूछा। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि बाल श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। तब इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और भगवान श्री कृष्ण के पास उन्होंने जाकर क्षमा याचना की। तभी से यह प्रत्येक वर्ष की दिवाली के दूसरे दिन अर्थात ठीक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा और गायों की पूजा की जाती है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने पद और शक्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमसे भी बढ़कर कोई दूसरा हो सकता है। दीपावली का त्यौहार अत्यंत हर्षोल्लास और खुशी के साथ मिलजुल कर हमें मनाना चाहिए और गरीब व्यक्ति को जितना हो सके हम अपनी तरफ से जो संभव हो सके दान करना चाहिए। और इस दिन व्यापारी लोग भी साल भर का हिसाब किताब पूरा करते हैं और इस दिवाली के दूसरे दिन से नए सत्र की शुरुआत होती है, नया खाता वो लोग चालू करते हैं। और हमें जितना हो सके लोगों के लिए दिवाली के दिन अपने तरफ से गरीब व्यक्तियों को धन, कपड़े या पैसे दान करना चाहिए, ताकि लोगों को तृप्ति मिल सके, लोगों को शांति मिल सके और खुशी मिल सके। क्योंकि लोगों को खुशी मिलेगी तो बदले में हमको भी खुशी प्राप्त होगी, ऐसी मेरी मान्यता है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में इस तरह से और अन्य वीडियो बनाने का मुझे प्रोत्साहन मिल सके। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।